हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, अगर आपने केवीएस का फॉर्म भर दिया है तो अच्छी बात है। अगर नहीं भरा है तो कुछ चीज़ों को आप जान लीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं, जो आप समझ नहीं पाते हैं। तो अगर आपने नहीं भरा है तो आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें फिल करनी होंगी। नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप फिल करेंगे। और आपको एक कन्फ्यूज़न और आता है, क्योंकि सारी पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। तो अगर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि जाति प्रमाण पत्र कब का बनवाएं, तो जाति प्रमाण पत्र जो भी है आपका 26 दिसंबर के पहले का बना होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपका नहीं लगेगा, उसके बाद आपका लगेगा। जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तब चीज़ें आपकी लगेंगी या इंटरव्यू में। और बात करते हैं ओबीसी का, तो सेंट्रल का भी बनवा लीजिए आप लोग, सेंट्रल का आप लोगों का बनेगा। और 26 दिसंबर के पहले के भी सारे कागज़ होने चाहिए, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं 26 दिसंबर के पहले के होने चाहिए। नहीं तो आप जब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि नौकरी का चांस आता है, तो उसमें लापरवाही करने की गलती मत करिएगा, क्योंकि आप पीछे जाके कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवा सकते। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं अभी बनवा लीजिए। और बात करते हैं आगे कि ईडब्ल्यूएस वाले क्या करें। तो ईडब्ल्यूएस वाले जो भी है ईडब्ल्यूएस कोटे में ही फॉर्म भरें, क्योंकि किसी भी फॉर्म में है अगर कोई भी कोटा फुल होता है तो वो जनरल में जाके फाइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब आगे एक बात आती है कि बीटीसी या डीएलएड वाले हैं, यूनिवर्सिटी या बोर्ड में क्या भरें। तो यूनिवर्सिटी या बोर्ड में वो SCERT यूपी या PNP इलाहाबाद या प्रयागराज भर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो अगर सब्जेक्ट की बात आती है तो उसमें उन्हें ऑल सब्जेक्ट डालना है। और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, फॉर्म सिंपल सा है, भर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि BTC की जो है आपकी DLED या BTC जो भी है उसकी 4th सेमेस्टर की मार्कशीट का आपका रोल नंबर लगेगा। और सीटेट आपने कब पास किया है, रोल नंबर सीटेट का भी आपका लगेगा। तो सीटेट की भी मार्कशीट ध्यान से रखिएगा, उसका भी लगेगा आपका। और एक चीज़ और बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप जो है एक डायरी में नोट करके रखिएगा, क्योंकि आगे तक ये चीज़ें आपकी काम आएंगी, आ सकती हैं। और एक एक पॉइंट जो भी आपने ईमेल आईडी दिया है, जो भी मोबाइल नंबर दिया है, उन सभी चीज़ों को रखेंगे। आपका फ़ोटो होना चाहिए, एक रिसेंट का फ़ोटो एक होना चाहिए, और एक सिग्नेचर है आपका। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आपको एग्ज़ाम सेंटर भी डालने का पूरा दिया जाता है, एड्रेस है, सारी चीज़ें आप सिंपल सा जैसे फॉर्म नॉर्मल भरते हैं वैसे ही भर सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप भरेंगे, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, उस क्वेश्चन का आप जवाब देंगे, उसको आपको याद रखना है। और इन सारी चीज़ों को नोट करके रखिएगा जो भी आप फॉर्म में भरेंगे, या जो भी चीज़ें हैं। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप प्लीज़ 26 दिसंबर से पहले बनवा लीजिए, नहीं तो बाद में आपको वो सारी चीज़ें दिक्कत करेंगी। और जो भी कन्फ्यूज़न होगी तो ज़रूर बताइएगा। और सब्जेक्ट में हमने बता ही दिया, ऑल सब्जेक्ट आप डाल सकते हैं। और फ़ोटो, सिग्नेचर, और सीटेट का रोल नंबर। और डीएलएड का ये याद रखिएगा कि आपका चारों सेमेस्टर का टोटल 3200 होता है। डीएलएड में चारों सेमेस्टर का टोटल 3200 होता है, उसमें जितने भी आप पाएंगे उसका टोटल का परसेंटेज आपका लगेगा। तो ये चारों सेमेस्टर का टोटल करके उसका परसेंटेज निकालिएगा, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। और लास्ट सेमेस्टर का आपका रोल नंबर लगेगा। ओके। और सब्जेक्ट में आप ऑल सब्जेक्ट डालेंगे। इसके अलावा आपको कन्फ्यूजन वाली कोई चीज़ ही नहीं है। एक आईडी होगा, जैसे नॉर्मल फॉर्म आप कोई भी भरते हैं और खुद से भर सकते हैं आप, कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इतनी जानकारी आपके लिए इनफ है। अगर कोई और कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि इसमें डिग्री कुछ नहीं लग रही है, सिंपल सा लग रहा है जैसा फॉर्म में लगता है, तो और जो भी कोई कन्फ्यूजन होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, हम उसका जवाब देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।